Hello friends, welcome to my channel. Myself Ajay Kumar Tripathi and my previous video is in the description box, and if you like this video then subscribe my channel. Let's start. Today my topic is protein. आज हम आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताएंगे. प्रोटीन होता क्या, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टडी या प्रोटीन क्या है. तो प्रोटीन सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटीन होता क्या है. प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है. ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसा कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड साथ में क्या हो गया, हाई मॉलिक्यूलर वेट भी. इन एडिशन इट में कंटेन सल्फर, फास्फोरस, सम अदर एलिमेंट लाइक आयरन, कॉपर एंड आयोडीन एक्सेट्रा. ये क्या कंटेन करता है? सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, एंड कुछ अदर एलिमेंट भी इसमें है, जैसा कि आयरन हो गया, कॉपर एंड आयोडीन. मे बी प्रेजेंट इन सम ऑफ द प्रोटीन. ये सब क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में. इतने जो ये सब हो गए, ये प्रोटीन में सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, जो अदर एलिमेंट है जैसा कि आयरन, कॉपर, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं. तो ये ग्रीक वर्ड है. इट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस. ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना, प्रोटियोस से. इसका मीनिंग क्या होता है? होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस. फिर इसको वर्जिलस आए, साइंटिस्ट वर्जिलस ने इसको सबसे पहले इन्होंने बताया प्रोटीन होता क्या है. वाज टू फर्स्ट टू सजेस्ट इज वर्ड. इस वर्ड को वर्जिलस ने पहले सजेस्ट किया, इसके बारे में बताया. उन्होंने क्या बताया? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस फाउंड इन द सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट. ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है. किसमें फाउंड होता है? सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स में. अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस होता क्या है. प्रोटीन हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंस. तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इट इज़ वन ऑफ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल लिविंग मैटर, फॉर्मिंग ऑन एवरेज अबाउट 25 to 35% ऑफ द टोटल डाई वेट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हम ये क्या है? चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल लिविंग. ये बहुत चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑल लिविंग मैटर का. फॉर्मिंग ऑन, इसका एवरेज क्या है? 25 to 35% ऑफ द टोटल डाई. टोटल वेट का कितना है? 25 to 35%. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 25 to 35% प्रोटीन की जरूरत होती है. ये क्या करता है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल एंड टिश्यू. अब प्रोटीन सबसे पहले क्या करता है? ये हमारे बॉडी का एक समझ लेते हैं कि फ्रेम तैयार करता है. पहले फ्रेम बनाता है, फिर इट रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी. ये जैसे हमारे बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करता है. क्या है? इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका पार्ट डैमेज हो चुका जो होता है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए ये क्या करता है? रिपेयर करता है डैमेज पार्ट बॉडी को. इट इज़ यूटिलाइज एज रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल केमिकल कंपाउंड लाइक एंजाइम एंड हार्मोन. अब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे. केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन क्या है? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड. जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है प्रोटीन का, वो क्या होता है? अमाइनो एसिड. ईच अमाइनो एसिड इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर अमाइनो ग्रुप. जो अमाइनो एसिड होता है वो किसका कम्बिनेशन होता है? एक और एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप का. NH2 क्या हो गया? अमोनिया. एंड वन और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एंड H आटम लिंक टूगेदर. ये सब क्या होते हैं? लिंक होते हैं टू द कॉमन कार्बन आटम. दिस कॉमन कार्बन आटम इज डेजिग्नेटेड एज अल्फा कार्बन आटम. ये किससे डेजिग्नेटेड होते हैं? अल्फा कार्बन आटम से. दिस अमाइनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला. अब हम इस फार्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको बताएंगे. जैसे ये क्या हो गया? आर क्या हो गया? साइड चेन है ये अमोनिया हो गया. तो दिस केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अमाइनो एसिड. ये जो केमिकल नेचर आर ग्रुप है ये डिफरेंट होगा हर एक अमाइनो एसिड का. जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन होती है, उसको हम रिप्रेजेंट किए हैं. आर इज रिप्रेजेंटेड बाई हाइड्रोजन आटम. अब इसको हम H से, यहाँ पे R से किए, यहाँ पे हम क्या किया? हाइड्रोजन आटम से रिप्रेजेंट किए हैं. अब हम ये जानेंगे अमाइनो एसिड कितने टाइप की होती है. तो देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर फाउंड इन नेचर. ये 20 टाइप की अमाइनो एसिड होती है जो नेचर पे फाउंड होती है. जैसे कि फर्स्ट ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सेरिन, थेरोनिन, फिनाइल एलानिन, मेथियोनिन, ट्रायोसिन, एस्पैराजीन, साइटिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन,
एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, ग्लूटामाइन। अब इसमें ये 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं। कुछ अमाइनो एसिड एसेंशियल होती हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होती हैं। तो हम जानेंगे अमाइनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाती है वो क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, सिरीन हो गया, ट्राइसिन हो गया, एस्पेरेजिन हो गया, साइटिन हो गया, प्रोलिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया। ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगी, तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाती है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होती है। फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड जानेंगे। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड उसी का जस्ट अपोजिट हो गया। अमाइनो एसिड विच कैन बी नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें क्या था, अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो जाती थी, वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड था। एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या होता है, इसमें बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, थ्रोनिन, मेथियोनिन, फिनाइलमिन, ट्रिप्टोफैन। तो क्या हुआ, अमाइनो एसिड विच कैन बी नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। एग्जांपल आपको बता ही दिए। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्रोटीन का, कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सोल्युबिलिटी प्रोटीन आर ग्रुप इनटू फॉलोइंग 3 मेजर कैटेगरीज। 3 मेजर कैटेगरीज में बता गया। इसमें क्या होता है, 3 टाइप्स की प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होती है, दे आर कंपोज ऑफ ओनली अमाइनो एसिड। ये किससे कंपोज होती है, केवल अमाइनो एसिड से। इट मीन्स दे यील्ड ओनली अमाइनो, ये केवल अमाइनो एसिड को यील्ड करती है। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के दौरान केवल अमाइनो एसिड को यील्ड करते हैं। चीप ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब ग्रुप। ये फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, मतलब ये दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब हम बताएंगे फाइब्रस प्रोटीन होता क्या है। फाइब्रस प्रोटीन दे आर इनसॉल्युबल एनिमल प्रोटीन। ये क्या होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डाइजेशन बाई प्रोटीलिटिक एंजाइम। ये हाईली रेजिस्टेंट होता है डाइजेस्टिक बाई प्रोटीलिटिक एंजाइम। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, दीज आर स्फेरिकल और इन शेप। ये स्फेरिकल शेप में होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड चेन, क्योंकि इसमें पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। विच आर फोल्डेड और कॉइल्ड इन वेरी कंपैक्ट मैनर। ये फोल्ड होता है किसके, वेरी कंपैक्ट मैनर से। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। फाइब्रस प्रोटीन क्या था, ये इनसॉल्युबल था, इसमें क्या सॉल्युबल। अब हम सेकेंड टाइप्स पढ़ेंगे कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या था, दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विथ नॉन प्रोटीयस कंपाउंड। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विथ, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है वो कंबाइंड होता है नॉन प्रोटीयस कंपाउंड से। अब हम जानेंगे डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है। Derived protein, these protein are not present in nature, as such they are obtained the result of hydrolysis of nature protein। ये क्या होता है, ये नेचर में प्रेजेंट नहीं होता। जो डिराइव्ड प्रोटीन होती है वो नेचर में प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ हम इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन जानेंगे, जैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। सम प्रोटीन सर्व एज स्ट्रक्चरल मटेरियल आर एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जैसे हो गया फूड स्टेप। अब हम जानते हैं कि हमारे लिए प्रोटीन कितना जरूरी है। जैसे हो गया बायोकैटालिस्ट, इसमें क्या करता है, स्पीड अप रिएक्शन। स्पीड अप रिएक्शन आप समझ ही गए होंगे, ये स्पीड अप ऊपर करता है, रिएक्शन को बढ़ाता है। हार्मोन क्या होता है, सिस्टम रेगुलेट ही करता है। तो अब हम समझ गए कि हमारे प्रोटीन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क तैयार करता है, हमारे बॉडी को